जय मां लक्ष्मी मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्त्रियां आप सभी से कब तक प्रेम करती हैं? समस्त पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं? मित्रों, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग अपनी पुत्री की शादी किसी धनवान घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी पुत्री जब उस धनवान घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु मित्रों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। तो मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक मंद है। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक सच्ची घटना बताने वाले हैं। इस घटना के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि स्त्रियां कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज के कलयुग के समय में हमारे सभी पुत्र या पुत्री किसी ना किसी से बातें किया करते हैं और जाने अनजाने में किसी ना किसी से प्रेम कर बैठते हैं, और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद कोई संभव नहीं होता कि उन दोनों की शादी हो जाए। मित्रों, जब उन दोनों की शादी नहीं होती तो दोनों प्रेम के वशीभूत होकर अपने घर परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं पर बसेरा कर लेते हैं और शादी भी कर लेते हैं। मित्रों, आज के कलयुग के समय में ऐसी चर्चाएं हर कहीं सुनने को मिलती हैं। मित्रों, आज के कलयुग के समय में यह सब होना आम बात है। मित्रों, आज आप सभी को बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं, और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराया पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, तभी मित्रों आप सभी को पता चल पाएगा कि कौन सी स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं। मित्रों, कथा को आगे जानने से पहले वीडियो में पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो मित्रों, चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से स्त्रियां अपने पुरुष से कब तक प्रेम करती हैं इस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो मित्रों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम अपना प्रश्न निसंकोच होकर पूछ सकती हो। तब देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि समस्त स्त्रियां या पत्नियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं। मित्रों, यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए है कि स्त्रियां उनसे कब तक प्रेम करती हैं। हे देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने वाला हूं। हे देवी, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक पूरे मन से सुनना होगा। आगे देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से वह कथा सुनना कितनी सौभाग्य की बात है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को जो पूरा सुनता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की छत्र छाया उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है, और जो भी इस कथा को अंत तक नहीं सुनता है उसके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर चली जाते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, इस कथा को तुम पूरे ध्यान से अंत तक सुनना। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे सुनते हुए कहते हैं, हे देवी, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में एक स्वाभावमान नगरी थी। उस नगर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था ना तो कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। मित्रों, उत्तर प्रदेश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मराज था, और उस राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष की हो चुकी थी, और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। मित्रों, उस राज्य में एक जंगल था। उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। मित्रों, जब उस राजा ने यह चर्चा सुनी
कि उनके नगर में एक जंगल है जहां पर ना तो कोई आता था और ना ही कोई जाता था, और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते थे। मैं तो वह खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक अश्व तैयार करवाता है और वह राजा उसे अश्व पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, वह राजा जब उस जंगल में प्रवेश करना ही वाला था, तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता है, तो यहां पर यह कुटिया कैसे? तब वह राजा उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह इतनी सुंदर थी कि राजा उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया, और वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। और जब वह राजा उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह एक वेश्या है। वह वेश्या बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। मित्रों, उस वेश्या को देखकर ऐसा लगता था कि मानो मुझे स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। मित्रों, वह राजा उस वेश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था और वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो गया और फिर उसने उस वैश्य से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मित्रों, उस राजा को पता था कि वह एक वेश्या थी, तब भी वह राजा उस वेश्या का दीवाना हो चुका था। वह राजा आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी, इसीलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 42 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-3, 4-4 रानियां हो जाया करती थीं, वहां पर इस राजा ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद वह राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और आगे वह राजा कहता है कि हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वेश्या हैं। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूं, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वेश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां पर धन अधिक मिलेगा वहीं पर वेश्या जाएगी। क्या महाराज आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर सैकड़ों लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि है राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। आगे वह वैश्या कहती है, हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वैश्या से विवाह करेगा तो न जाने महाराज, हमारे समाज में आपका न जाने कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। आगे राजा से कहती है, हे राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगे। आप उन राजकुमारी के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। आगे वह राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, वह राजा उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था और उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर उस राजा की जिद पर उस वैश्या ने कहा है, राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी,
परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब वह राजा कहता है, हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। आगे वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं। आपको इन्हें अपने राज्य महल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राज्य महल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की तो मैं उस दिन आपके राज्य महल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, यह दो शर्त उस वैश्या ने राखी और फिर वह राजा तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वैश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है, हे देवी, आप जैसा कहो हो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बगैर अब एक पल भी व्यथित नहीं कर सकता। क्योंकि हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, आप देर न करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए। और आपने जो शर्तें बताई हैं, मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। फिर मित्रों, उस वैश्या ने राजा से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर उस राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।